हाँ जी, तो नमस्कार भाई सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे और मस्त होगे। अच्छे से चल रही भी आप सभी की तैयारी। तो आज भाई एक शॉर्ट वीडियो पर कमेंट आया था एक बच्चे का कि सर रीजनिंग की क्लास कब लगाओगे। तो क्षमा चाहते हैं भाई, बीच में आपको क्लासेस रीजनिंग की भी नहीं मिल पाई। और अब जैसे भी होगा आप डिमांड करोगे, जैसे जैसे आप क्लासेस की डिमांड करोगे वैसे वैसे आपको क्लासेस मिलती जाएंगी। और साइंस अपनी प्रॉपर चली रही है, रवि सर की भी क्लासेस चल रही है, उसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए अपने रीजनिंग की स्टार्ट करते हैं। दो टॉपिक अपने हो चुके हैं। कौन कौन सा? एक तो श्रृंखला परीक्षण और दूसरा वर्णमाला परीक्षण ना। दो टॉपिक अपने हो चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे तीसरे टॉपिक की। और उसमें मैं आपको क्वेश्चन आंसर नहीं करवाऊंगा, क्योंकि वो आपके पास बुक होनी चाहिए। बुक से क्वेश्चन आंसर आप जितने मर्जी करो। शुरुआत होती है रीजनिंग की बेसिक से। मैं आपको बेसिक कंसेप्ट समझा दूंगा, क्वेश्चन आंसर लगाना। फिर भी आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बने तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उस कमेंट का उस अगली रीजनिंग की क्लास में उस सॉल्यूशन आपको बता दूंगा, या शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा, जैसे भी हुआ। ठीक है। अब अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक का नाम है रक्त संबंध या ब्लड रिलेशन। ठीक है। ब्लड रिलेशन या रक्त संबंध, यानी कि इसको एक नाम और भी होता है रिश्ते संबंधी प्रश्न, रिश्ता संबंधी प्रश्न। तो ये रिश्ते संबंधी प्रश्न कर लो तो कोई रिश्ते वगैरह हो जाएंगे, नहीं तो मुश्किल ही है। ठीक है। तो अपने करते हैं टॉपिक की शुरुआत। देखो, रिश्ते संबंधी प्रश्नों में हमें पहले रिश्तों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। और इसमें हमें मोस्टली तीन या चार पीढ़ियों का पता होना चाहिए। ठीक है। फिर मेल या फीमेल, उसमें अपने को दो चीजों की पहचान होनी चाहिए, मेल या फीमेल। पहला प्रश्न, पहला रिश्ता क्या है? ठीक है। तो माता पिता, जानते ही हो कि हमारे माता पिता कौन है, सभी जानते हो। भाई बहन, ये खून के रिश्ते होते हैं। ठीक है, भाई बहन। और चाचा चाची, चाचा चाची नहीं भी, बुआ, मामा, मौसी, दादा, दादी, नाना, नानी। ठीक है। ये अपने रिश्ते होते हैं, सभी आप इनको जानते हो भी, कौन मेरे क्या लगता है। ठीक है। अब चलिए आगे बात करते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बुक्स में क्या दिया होता है, पहले अपने इसमें दो ही चीज पता करनी है, एक तो पुरुष और एक महिला। जिससे हमारा कोई रक्त संबंध होगा वो या तो पुरुष होगा या महिला होगी, है ना। दो ही हो गए। तो बुक्स में क्या दिया होता है इसको। अब बच्चे क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए खुद पर लेके क्या करते हैं भी, हाँ मेरी बुआ का लड़का, फिर उसके आगे सिस्टर, फिर उसके नाना जी, ऐसे वो खुद पर लेते हैं। हाँ मेरी सवाल को पढ़ते हैं, खुद पर लेते हैं, फिर वो सवाल को सॉल्व करते हैं, जिसमें कि टाइम बहुत जाता है। हाँ, आंसर आपका राइट आता है लेकिन टाइम बहुत जाता है। लेकिन अपने टाइम ज्यादा निकालेंगे तो फिर एग्जाम कैसे क्रैक होगा। तो वहां पर कुछ आपको चीजें, कंसेप्ट पता होने चाहिए। इसका बनता है प्यारे बच्चों डायग्राम। डायग्राम बनाओ, बस आपका काम हो गया। ठीक है। तो पुरुष को बनाओगे आप बॉक्स में और महिला को बनाओगे आप सर्किल। ठीक है। कई बुक्स में क्या होता है, पुरुष को प्लस दिखा दिया जाता है और महिला को माइनस दिखा दिया जाता है। इसमें क्या होता है, बच्चे प्लस माइनस को देख नहीं पाते और कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें प्लस माइनस का झंझट ही नहीं रहता। ठीक है। पुरुष को बॉक्स में बना दो, महिला को सर्किल में घुमा दो। ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई। चलिए अब अपने शुरुआत करते हैं इसके कॉन्सेप्ट की। देखो, ये मान लीजिए आप हो या मैं हूं, कोई भी। स्वयं, इसको स्वयं लिख लो, सेल्फ। लिख लिया। अब आपके रिश्ते किस किस के साथ हो सकते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पापा। तो पापा क्या हुए, पुरुष। तो पुरुष को बनाओ बॉक्स में। अब पापा आपसे बड़े हैं या आपसे छोटे, या आपके हम उम्र? तो सीधी सी बात है, बड़े हैं, बड़ों को हमेशा ऊपर। ठीक है। अब डायरेक्ट आपका इनसे रिलेशन रिलेशन है, मतलब बीच में कोई तीसरा पर्सन इसके अंदर नहीं आ रहा, डायरेक्ट संबंध है इसका। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से। अब पापा और पापा की पत्नी मम्मी। तो मम्मी महिला, तो मम्मी को बॉक्स में बना दो। अब आप कहोगे कि सर इसका भी हमारे साथ डायरेक्ट रिलेशन है, डबल लाइन होगी, क्योंकि हस्बैंड वाइफ को हम बनाएंगे डबल लाइन से। अब मम्मी है वो पापा से उम्र में छोटी हो सकती है, 2 साल 4 साल 5 साल, या 1-2 साल बड़ी भी हो सकती है पापा से, लेकिन वो उनके एज उनकी पीढ़ी में है, उनकी पीढ़ी में है। ठीक है। तो जो हमारी पीढ़ी में होगा
उसको हम बरोबर रखेंगे। जैसे अब मम्मी, मम्मी के बाद में आपकी मान लीजिए मम्मी की कोई लड़की है, तो सीधी सी बात है वो सिस्टर है आपकी, तो सिस्टर से भी आपका क्या हुआ, डायरेक्ट रिलेशन हो गया। ठीक है। अब सिस्टर आपसे बड़ी भी हो सकती है, साल साल छोटी भी हो सकती है, तो ऐसे नहीं है सिस्टर बड़ी है तो बड़ी ऊपर कर देंगे, नहीं, छोटी है तो छोटी नहीं, वो आपके पीढ़ी की है, आपकी बहन है। ठीक है। उसके बाद में आपका भाई। ठीक है। इसके अलावा ये तो है, चलो भाई को एक बार इधर बना देते हैं अपने, भाई। ठीक है, इतना बन गया। अब एक रिश्ता ऐसा होता है जो खून का नहीं होता, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ जुड़ा रहता है। ध्यान से देखो, इन सभी में सिंगल सिंगल लाइन है, लेकिन हमारी जिंदगी में एक रिश्ता ऐसा होता है, वो खून का नहीं होता, लेकिन बहुत ही जरूरी होता है वो रिश्ता हमारे लिए, और बहुत ही उम्र मतलब जब तक हम इस जीवन में रहते हैं तब तक हमारा वो साथ देता है। ठीक है। तो वो रिश्ता होता है पति पत्नी का, पति पत्नी का। पत्नी है, खून का रिश्ता नहीं है, पत्नी खून का रिश्ता नहीं है, या पति खून का रिश्ता नहीं होता, ब्लड रिलेशन नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे साथ वो सॉरी भाई, जुड़ी रहती है हमेशा, पूरी उम्र भर तक हमारा साथ निभाती है या साथ निभाता है पति पत्नी का रिश्ता। इसीलिए इसको डबल लाइन से रोक किया जाता है। अगर बहन भाई है तो सिंगल लाइन से, भाई भाई है तो भी सिंगल लाइन से। अब देखो ये भाई भाई है तो भी इसको आप सिंगल लाइन से लिख सकते हो। ठीक है। और यहां पर अगर मैं बहन कर दूं तो भी इसको आप सिंगल लाइन से करोगे। ठीक है। आप ये स्वयं को मान लिया, पत्नी है लेकिन इसके साथ खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी आप इसके साथ जोड़ोगे। इसके अलावा जितने भी रिश्ते होते हैं जो खून के नहीं होते, वो डायरेक्ट इससे संबंधित नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे आपके पापा के भाई हैं कोई, हाँ जी, या तो आपके वो चाचा जी होंगे या ताऊ जी, अब उनकी वाइफ चाची या ताई जी, है ना। अब इनका कोई लड़की है या लड़का है, मान लीजिए लड़की है, वो हमारी बहन है लेकिन सगी नहीं है। बहन जरूर है लेकिन सगी नहीं है, तो वहां पर हम शब्द का यूज करेंगे कजन। क्या यूज करेंगे, कजन। अब ये आपकी बहन है तो आप इसको डायरेक्ट इस तरीके से नहीं जोड़ सकते, ये आप इसको डायरेक्ट इस रिश्ते से नहीं जोड़ सकते, इनके बीच में कोई रिलेशन, आप ब्लड रिलेशन नहीं बनाओगे, ब्लड रिलेशन डायरेक्ट इनके बीच में रिलेशन नहीं बनेगा। हाँ, ये पूरा सर्किल जुड़ा हुआ है लेकिन डायरेक्ट नहीं बनेगा। इस तरीके से डायग्राम। अब आपकी शादी हुई, पत्नी है, शादी हुई, तो सीधी सी बात है, बेटा या बेटी, पुत्री पुत्र, ये दोनों भी बहन भाई हैं। ठीक है। उसके बाद में आपके पापा, पापा के पापा जी, दादाजी, दादी जी की वाइफ दादी जी। उसके बाद में इधर मम्मी के पापा जी तो नाना जी, और नाना जी की वाइफ नानी जी। ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये दोनों आपस में रिलेशन नहीं बनेगा इनका। अगर आप कह दो कि सर मैं इनके बीच में ये लाइन रोक खींच देता हूं, नहीं बनेगी, ये पूरा सिस्टम गलत हो जाएगा ना, तो ये लाइन नहीं बनेगी। हाँ, ये एक दूसरे को जानते हैं, अगर ऐसा कोई रिश्ता होगा तो उसे बोलेंगे सगे संबंधी या सीधा संबंधी, संबंधी या समधी भी बोल देते हैं। ठीक है, बागड़ी में बोलते हैं सगा जी। ठीक है, इस प्रकार से रिलेशन बनेंगे। और चलो और देखते हैं, रिलेशन बना के ये बना लिया, ये बना लिया। अब नानी जी की कोई लड़का है, तो वो हुआ मम्मी का भाई, तो हमारा क्या लगा, मामा। मामा की वाइफ मामी। ठीक है, मामी का पुत्र कजन। इस तरीके से आप रिलेशन को बनाओगे। ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान आपको ये रखना है, ये खून का रिश्ता नहीं होता, लेकिन फिर भी ये जरूरी होता है इस ब्लड रिलेशन के अंदर। ये अगर आपने डायग्राम बनाना सीख लिया तो आपके कभी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है। अभी एक सॉन्ग ट्रेंडिंग में चल रहा था कि खून के रिश्ते बड़े प्यारे ने, है ना, अगले जन्म में फिर दुनिया च आवे रब्बा मेरे हुई भैन राहोण, ऐसे करके कुछ सॉन्ग है। तो मैं यहाँ पर सॉन्ग का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन बता रहा हूं आपको। अब चलिए,
आपका भाई है, ठीक है, आपका भाई है, भाई की शादी हुई तो उसकी पत्नी क्या हुई आपकी, भाभी, ठीक है। इधर बहन है, तो एक बार यहां को मैं बहन को यहां से हटाता हूं, बहन की शादी हुई तो वो क्या होंगे, बहनोई। ये शब्दों का खेल आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। बहन के लड़की हुई तो वो आपकी क्या हुई, भांजी, ठीक है। अगर लड़का हुआ तो क्या हुआ, भांजा। ये दोनों सगे बहन भाई हो गए, ठीक है। आगे बात करें तो चाचा चाची का बना दिया, मामा मम्मी का बना दिया, इनकी पुत्री अपने इधर साइड में बढ़ाई दिया था पहले। और चलिए अब भाई का जो पुत्र हुआ वो क्या होगा, भतीजा, पुत्री क्या हुई, भतीजी। इस तरीके से पूरा आप सर्किल बना सकते हो। चलो नाना नानी का बना दिया, इधर मैं थोड़ा साइड में लेके चलता हूं इसको, इधर से दादी की लड़की क्या हुई, बुआ, बुआ की शादी, फूफा, फूफा जी का लड़का, कजिन, ठीक है। ये इस तरीके से आप डायग्राम बना लोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये जितना मर्जी बड़ा बनाते जाओ, रिश्ते आप बना सकते हो। अब एक दो रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमारे खून के नहीं होते, लेकिन हमें वो ध्यान में होते हैं, वहां से क्वेश्चन आ जाता है। देखो मैं अब पूरा आपको क्लियर कट बताता हूं। अब होगा क्या, हमारे साथ जो रिश्ते बन सकते हैं वो कौन कौन से बन सकते हैं। अगर आप अनमैरिड हो यानी कि आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है, तो आपके साथ कौन कौन से ऐसे रिश्ते हैं जो आपके साथ खून के नहीं हो सकते। तो पहला पहला कौन सा रिश्ता हो सकता है जो आपकी हम उम्र का होगा, उसके बाद में आपको बड़े रिश्ते और छोटे रिश्ते भी बताऊंगा, ठीक है। तो पहला आपका भाई है मान लीजिए, ठीक है, इधर भाई बना दिया आपने, भाई भाई की शादी हुई, भाभी, ठीक है, भाभी को बना। अब भाभी का आगे भाई है, भाभी का आगे भाई है। अब आपने डायग्राम बना लिया, आप देखोगे कि इसके साथ सीधी लाइन है, तो ये भाभी का भाई है, हमारा भाई नहीं है। अब इसका आप रिलेशन निकालो, क्या बनेगा, कोई रिलेशन नहीं है। ध्यान रखनी है ये बातें। अगर इसके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हाँ आप जानते हो उसको, हेलो हाय, हाँ घर पे आते हैं मिलते हैं सारा कुछ है, ठीक है, तो आप उसे कोई रिश्ते का नाम नहीं देते, तो आप उसे क्या बोलते हो, समधी, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आते हैं। उसके बाद में आगे मान लीजिए बहन भी है, ठीक है, और इधर आपकी भी बहन है, इन दोनों का आपस में रिश्ता देखोगे तो क्या होगा, कोई रिश्ता नहीं होगा, समधी, ठीक है। अब ये रिश्ता क्या होगा, आपकी स्वयं की बहन और भाभी का भाई, ये भी समधी होगा, आपका भाभी की बहन, ये भी समधी होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आप स्वयं पे ले आए। अब ये आपकी मान लीजिए बहन है और बहन की हुई शादी, तो ये आदमी बहनोई हो गया, ठीक है। अब इसका आगे भाई है, आपका इसका भाई है, तो आपकी ये सारे हमारे सेम एज के, हमारी ही पीढ़ी के हैं, तो आप स्वयं को इसके साथ जोड़ोगे, क्या रिश्ता बनेगा, समधी। ये बहन है। अब देखो यहां पर भाभी की बहन और बहन के साथ क्या रिश्ता बना, समधी, ठीक है। लेकिन अब बहन का बहनोई और इसका भाई इसकी बहन, अब ये आपकी बहन है और उस बहन के बहनोई का भाई है, तो ये रिश्ता क्या हुआ, देवर भाभी, देवर भाभी, ठीक है। ये ननद भाभी। अब आप इसे अपने साथ जोड़ोगे तो समधी, समधी, ये हमारी एज के रिश्ते होते हैं जो समधी प्रकार से हो सकते हैं, खून के रिश्ते नहीं हो सकते। अब बड़ों की बात करें तो बड़ों में क्या आएगा, भाई है तो भाई के अ, भाभी के पिताजी, भाभी के पिता हैं, तो इनके साथ हमारा रिश्ता कुछ नहीं, समधी।
भाभी जी की मम्मी है तो उनका क्या हुआ, समधी। ये आगे समधी समधी होते जाएंगे। ठीक है, अब आपके मान लीजिए पापा जी हैं, अब पापा जी कहेंगे आदमी के साथ समधी। तो ये रिश्ते होते हैं वो समधी, सारे के सारे समधी। यहां से क्वेश्चन आता है, ये रिश्ते आपको समझ में आ गए ना, तो आपको क्वेश्चन करने में कभी दिक्कत नहीं होगी। ये पूरा डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए, किसके साथ हमारा क्या रिश्ता हो सकता है। इस डायग्राम से आप रिश्ते बनाओगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो 4 पीढ़ियां याद रखनी है, एक तो दादाजी वाली पीढ़ी या नाना जी वाली पीढ़ी, दादाजी या नाना जी वाली पीढ़ी, फिर मम्मी या पापा वाली पीढ़ी, फिर आपकी स्वयं की, और फिर आपके पुत्र या पुत्री के। ये 4 पीढ़ियों के साथ आपको रिलेशन बनाने आने चाहिए। घर पे ट्राई किया करो अपने। आजकल क्या होता है, कई बार रिश्ते को पता नहीं लगते ना, तो वो बोल देते हैं कि हमारे तो बात दूर की रिश्तेदारी है, क्या रिश्तेदारी है, वो मेरी बुआ की बेटी को, आगे ननद को, जवाई यहाँ करके वो सारा आपको बता देते हैं। ठीक है, आप हाँ ठीक है, बस जब समझ में नहीं आता तो बोल देते हाँ ठीक है जी समझ में आ गई। ठीक है, तो ये डायग्राम आप समझ लोगे तो आपको ये क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ये बेसिक है और ये आगे हर कंपटीशन एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आते हैं। कोई भी कंपटीशन एग्जाम इस सवाल के बिना अधूरा रहता है। ठीक है, फिर नाम के क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन करने में दिक्कत कहां पे आती है, क्वेश्चन करने में दिक्कत कहां पे आती है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आपको रिश्ते बनाने आ गए तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन पता क्या आता है, एक क्वेश्चन तो ऐसे आ गया, राहुल की भाभी। ठीक है, राहुल की भाभी, तो आपको पता चल गया भाई राहुल लड़का है। ये तो आपने क्लियर कट कर लिया कि राहुल लड़का है, भाभी है तो वो लड़की है, उसके साथ रिलेशन बनाओ। अब राहुल की भाभी, राहुल बनाया, अब भाभी बनाया, भाई का कुछ नहीं बताया, तो भाभी भाई के बिना तो हो ही नहीं सकती। भाई का जिक्र नहीं किया क्वेश्चन में कि भाई का नाम क्या है, लेकिन राहुल की भाभी बोल दिया। अब भाभी है तो भाई के बिना तो भाभी हो ही नहीं सकती ना, तो सीधी सी बात है राहुल का भाई भी होगा। अब वो पूछ लेगा कि राहुल की भाभी का उसके पति से राहुल का क्या संबंध है, राहुल की भाभी के पति का राहुल से क्या संबंध है। तो सीधी सी बात है भाभी है राहुल की तो वो भाई के बिना थोड़ी होगी, तो सीधी सी बात है भाई होगा उसका। इस तरीके से वो क्वेश्चन को घुमाएगा, लेकिन डायग्राम बहुत ही छोटा बनेगा। अब ये क्वेश्चन तो नाम वाले क्वेश्चन तो करने इजी हो जाते हैं। अब वो बोल देते हैं कि ए का बी मामा है, सी डी की बहन है, ए सी की ये वैसे मैंने आइडिया से बना रहा हूं मौसी है, हालांकि बनेगा नहीं पर फिर भी ट्राई करते हैं। ठीक है, ए बी का मामा है, बी का मामा है, बी का मामा, तो बी बनाओ। अब बी का, अब हमें बताया नहीं है बी लड़का है या लड़की, तो इसको सीधा छोड़ना पड़ेगा। बी का मामा, अब मामा है तो सीधी सी बात है पापा, मम्मी और मामा। ए बी का मामा है, लो जी। सी डी की बहन है, अब इसका इस पूरे डायग्राम से कोई संबंध नहीं बन रहा, तो सी डी की बहन है, डी की बहन है सी। अब ये नहीं पता भाई ये डी बहन है या भाई है, नहीं पता। ए सी की मौसी है, सी की मौसी कौन है, ए। लेकिन मैंने आपको बोला था कि आइडिया से बना रहा हूं, तो अब ये मौसी तो बन ही नहीं सकती, तो क्या बनाए इसको, चाचा बना देते हैं ना। ठीक है, ए सी का चाचा है, सी का चाचा, लो सी का चाचा है, ए सी का चाचा। इस तरीके से ये चाचा बैठे। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को करोगे तो आपके क्वेश्चन बनते जाएंगे। ठीक है, ये छोटा सा कंसेप्ट था, तो सवाल मैंने एक भी नहीं करवाया, कंसेप्ट समझाया। आप इस कमेंट सेक्शन में जवाब देना कि सर हमें बेसिक समझ में आ गया, तो मैं आपको 2-4 सवाल करवा दूंगा और इस टॉपिक को यहीं खत्म करूंगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन खुद करने हैं, मैं क्वेश्चन आपको नहीं करवाऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। फिर भी कोई जानकारी इसमें रहती है, कुछ नहीं बताया जाता, कुछ चीज नहीं समझ में आती है, तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप सभी का धन्यवाद।